मखफ़ात अमल। कमरे के एक कोने में दो नन्ही मासूम कलियां घुटनों में सर दिए बैठी थी और पूरा कमरा दोनों की सिसकियों से गूंज रहा था। कमरे के बाहर ही एक औरत शदीद गुस्से की हालत में कह रही थी, अब कमरे से बाहर निकल के दिखाओ ज़रा, इससे भी ज़्यादा मारूंगी। अपनी माँ तो मर गई और तुम दोनों को छोड़ के मेरी ज़िंदगी अजाब बनाने के लिए। चुप कर जाओ दोनों, वरना इस छुरी से दोनों की ज़ुबानें काट दूंगी। डर के मारे बड़ी बच्ची ने दूसरी बच्ची के इससे तकरीबन 2 साल छोटी थी, इसके मुंह पर सख्ती से हाथ रख दिया और इसे चुप करवाने लगी। 4 सदा के इस छोटे से घर में मैंने रहने वाले 7 साला इकरा और 9 साला रिमशा की सगी माँ फरजाना को इस दुनिया से गए 8 माह हो चुके थे और माँ की वफ़ात के बाद इन दोनों ने कोई एक दिन भी आराम और सुकून से नहीं गुजारा था। इकरा और रिमशा का वालिद ज़फ़र एक मज़दूर था जो सारा दिन मेहनत मज़दूरी करके अपने बच्चों का पेट भरता था। बीवी के मरने के बाद वो काम पे चला जाता और बेटियां सारा दिन अपनी माँ को याद करती, घर में अकेले रहती। इनके घर के साथ घर में ज़फ़र की चच्ची रहती थी, जो दोनों बच्चियों की हालत को देखते हुए इसने ज़फ़र को दूसरी शादी का मशवरा दिया, जिससे इसने फ़ौरन मान लिया। रशीदा चाची ने ही इसके लिए नसरीन को पसंद किया, जिसके वालिद हयात नहीं थे, अपने एक भाई और भाभी के साथ रहती थी। 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही सादगी से निकाह हुआ। इकरा और रिमशा बहुत खुश थी कि इनकी नई अम्मी आ गई हैं। अब वो सारा दिन घर में अकेले नहीं रहेंगी। अब इन्हें खाना भी वक्त पे मिलेगा, भूखा नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन इन दोनों मासूम बच्चियों की ये खुशी सिर्फ चंद दिन ही रही। कुछ दिन बाद ही इसने दोनों बच्चियों को छोटी छोटी बातों पर मारना शुरू कर दिया। सारा दिन दोनों बच्चियां इसके डर से घर से बाहर रहती। आज भी दोनों घर से बाहर थी। जब 7 साला इकरा ने रिमशा से कहा, आप ही हमारी अम्मी वापस कब आएंगी? मुझे ये नई अम्मी अच्छी नहीं लगती। जब वो बालों से पकड़ कर मारती है तो बहुत दर्द होता है। जिस पर 9 साला रिमशा ने कहा, इकरा हमारी अम्मी अल्लाह के पास चली गई है, हम अल्लाह जी से दुआ करते हैं कि हमारी अम्मी को वापस भेज दें। वो दोनों मासूम बच्चियां इस तरह कभी अल्लाह से दुआ मांगती तो कभी नई अम्मी की शिकायत करती कि हमारी अम्मी को वापस भेज दें। नई अम्मी बहुत मारती हैं। इसी तरह दिन गुजरते गए, लेकिन नसरीन के दिल में इन दोनों बच्चियों के लिए नरमगोशा पैदा न हुआ। इतवार का दिन था। इकरा और रिमशा सुबह जल्दी उठ गई थी, जबकि नसरीन तो वैसे भी देर से ही उठती। इकरा को भूख लगी थी। दोनों बहनों ने सोचा कि अगर माँ को जगाया तो फिर मार पड़ेगी। बाप सुबह सवेरे ही काम पे जा चुका था। नाश्ता ज़फ़र बाहर ही करता था, इसलिए रिमशा और इकरा खुद ही किचन में नाश्ता बनाने गई। दोनों बच्चियां नाश्ता बनाने की कोशिश कर रही थी कि इतने में इकरा के हाथ से जग गिर के टूट गया, जो नसरीन 2 दिन पहले लेकर आई थी। पानी टूटने की आवाज़ जब नसरीन के कानों में पड़ी तो वो भी किचन में पहुंच गई, जहां वो दोनों बहनें डरी सहमी सी खड़ी थी, क्योंकि इनको पता था कि इनके साथ क्या होने वाला है। ये क्या कर दिया तुमने? दोनों ने मेरा नया जग तोड़ दिया। ये तुम्हारी माँ का नहीं था, मैं खुद लेकर आई थी, कहते साथ ही नसरीन ने इकरा के चेहरे पे थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। अम्मी क्या कर रही हैं? छोड़ें अम्मी, गलती से टूट गया, छोड़ दें, इकरा को मत मारें, छूटी है वो अभी। किचन बड़ी बहन की आवाज़ों से गूंज उठा। इस वक्त नसरीन ये सोच के इकरा को मार रही थी कि कौन सा कोई देख रहा है, मगर वो भूल गई कि एक ज़ात ऐसी भी मौजूद है जो हर वक्त हमें देखती है, जिसकी लाठी बेआवाज़ है। इसकी पकड़ से कोई भी नहीं बच सकता। नसरीन भी बचने वाली नहीं थी। आज मैं अब्बू को बताऊंगी कि आप हमें मारती हैं, खाना भी नहीं देती, हमारी अम्मी ऐसी नहीं थी। बताऊंगी मैं आज अब्बू को। ये रिमशा थी जो रोते हुए बोल रही थी कि शायद ये जालिम औरत बस कर जाए, लेकिन इस बात से इसे मज़ीद गुस्सा आ गया। बताओगी अपने बाप को? हाँ, क्या बताओगी? दोबारा बोलो ज़रा। तुम दोनों बहनों का अभी इलाज करती हूँ, रुको। दोनों बहनों को बालों से पकड़कर वो कमरे में ले गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। रशीदा चाची की 2
पोतियां जो कि इकरा और रमशा की सहेलियां थी और रोज़ चारों साथ खेलती थी। वो आज भी इन दोनों को बुलाने आई थी, मगर चीखों की आवाज़ें सुन के वो दोनों रशीदा चाची को बुलवाने के लिए वापस भाग गई। जब चाची आई और देखा तो नसरीन दोनों बच्चियों को छुरी दिखा के बोल रही थी, चुप कर जाओ दोनों, अब आवाज़ आई तो दोनों की ज़ुबानें काट दूंगी। इस छुरी से क्या कर रही हो? ये खुदा का खौफ करो, तुम्हें बिन माँ की बच्चियों के साथ ऐसा सलूक करते हुए अंदर का मंजर देखकर रिफाजन के मुंह में ही रह गए। कमरे के एक कोने में वो दोनों बच्चियां मौजूद थी, डरी सहमी सी, सर के बाल बेदर्दी से कटे हुए थे। नीचे ज़मीन पे दोनों बच्चियों के बाल बिखरे हुए थे, जो कुछ देर पहले ये नसरीन बेदर्दी से खा चुकी थी। ये मंजर देख के रशीदा चाची का दिल खून के आंसू रो रहा था। दोनों बच्चियों का सर भी कैंची लगने से जख्मी हो चुका था, जहां से खून निकल रहा था। इस वक्त रशीदा चाची को इस सब का जिम्मेदार अपना आप लगा, क्योंकि वही नसरीन को इस घर में लाई थी। शर्म नहीं आती तुम्हें क्या? तुम्हारे दिल में खुदा का खौफ बिल्कुल भी नहीं है। तुम खुद भी एक औरत हो, कैसे कर सकती हो इन बिन माँ की बच्चियों पे ऐसा जंग? तुम्हारी शादी मैंने जफ़र से करवाई, ये सोच कर कि तुम इन बच्चियों को माँ का प्यार दोगी, लेकिन तुमने इनकी ये हालत कर दी। क्या तुम ये भूल चुकी हो कि अल्लाह इस शख्स पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम नहीं करता? तुमसे इस सब का बदला अल्लाह ही लेगा। आज जफ़र को आने दो, मैं करती हूँ कोई फ़ैसला। अब मेरी बच्चियाँ मज़ीद तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। रशीदा चाची गुस्से से बोल रही थी। ठीक है, कह देना जफ़र से जो कुछ कहना हुआ। अब ऐसी भी क्या क़यामत आ गई जो इनको हल्का सा मार लिया, डांट लिया? अगर ये मुझे तंग करेंगी और मैं इन्हें कुछ कहूँ तो कौन सी क़यामत आ गई? हल्का सा, ये तुम्हें हल्का लग रहा है? इन बच्चियों के बाल काट दिए, सर ज़ख्मी कर दिया, तुम कह रही हो हल्का सा डांट दिया। अल्लाह ही इसका हिसाब लेगा तुमसे। इकरा रिमशा, डरने की ज़रूरत नहीं है बेटा, चलो दोनों मेरे साथ। और रशीदा चाची दोनों को अपने साथ अपने घर ले गई।